स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम BA सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। BA सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं मानव भूगोल। तो मानव भूगोल से संबंधित आंकड़ों को हम पढ़ रहे थे। विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए एक अच्छा टॉपिक है। विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में हमने पिछली कक्षा में कुछ रोचक तथ्यों को देखा था कि 90% जनसंख्या कहाँ रहती है, जहाँ पर विश्व की केवल 10% ज़मीन है, और 10% जनसंख्या कहाँ रहती है जहाँ विश्व की लगभग 90% जनसंख्या है। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज विश्व की जनसंख्या का वितरण देखेंगे और प्रमुख महाद्वीपों के आधार पर देखेंगे। ठीक है, विश्व में वैसे तो 8 महाद्वीप वर्तमान में देखे जाते हैं, लेकिन 8 महाद्वीप में एक महाद्वीप जो जीलैंडिया अभी नया मिला है, वो जीलैंडिया महाद्वीप के बारे में बताया जाता है कि अभी वो बहुत सारा हिस्सा उसका, लगभग 96% हिस्सा उसका डूबा हुआ है। तो बाद में आने वाले समय हो सकता है कि वो समुद्र से बाहर आ जाए। लेकिन उसके अलावा एक महाद्वीप और है हमारा अंटार्कटिका, जहाँ पे जनसंख्या शून्य प्रदेश कहते हैं उसको, यानी कि वहाँ जनसंख्या नहीं रहती है स्थायी रूप से। ठीक है, लेकिन कुछ लोग रहते हैं अनुसंधान अन्वेषण करने के लिए। विश्व के बाकी बचे हुए 6 महाद्वीपों में जनसंख्या रहती है, और उन 6 महाद्वीपों के आधार पर आज हम जनसंख्या से संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप को देखते हैं। ठीक है, एशिया। देखिए, एशिया महाद्वीप में कुछ जनसमूह पाए जाते हैं। जो सर्वाधिक एशिया का जनसमूह है जो कहाँ पाया जाता है? पूर्वी एशिया में। कहाँ? पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यहाँ पर एशिया का सर्वाधिक जनसमूह पाया जाता है। कह सकते हैं कि विश्व का सर्वाधिक भी जनसमूह। एशिया में लगभग विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है, आधे से ज़्यादा। ठीक है, तो देखा जाए तो इसको, एशिया को जब जनसंख्या के संदर्भ में देखें तो 3 प्रमुख भागों में बांट के पढ़ते हैं हम। एक तो पूर्वी एशिया, एक दक्षिणी पूर्वी एशिया, और एक पश्चिमी मध्य एशिया। इन 3 भागों में बांट करके जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्वी एशिया की। तो पूर्वी एशिया, एशिया के पूर्वी भाग में देखिए, मैं आपको एशिया का नक्शा बना के दिखाता हूँ। एशिया का नक्शा बनाना ज़्यादा कोई टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ के बाद ये भारत शुरू हो जाएगा हमारा, ये भारत बन गया। फिर इस भारत के बाद ये म्यांमार, बांग्लादेश वगैरह, ये थाईलैंड वगैरह आ जाएगा। दिखाई दे रहा है ना आपको? बिल्कुल। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से ये चीन आ जाएगा। चीन के बाद ये कोरिया के बाद इसको ऊपर ले जाए तो ये कमचटका प्रायद्वीप आ जाएगा इस तरीके से, और फिर ये इस तरीके से ये हमारा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सी, और ये जाग्रोस पर्वत इधर। ठीक है, इस तरीके से ये एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी एशिया की हम बात कर रहे हैं, पूर्वी एशिया के अंतर्गत ये सारा समूह शामिल है। ठीक है, ये वाला समूह, जिसमें प्रमुख कौन है? चीन। हालांकि यहाँ तक फैला हुआ है चीन। ठीक है, यहाँ तक चीन है इतना बड़ा, लेकिन चीन की सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई, चीन का इधर मरुस्थल है पूरा ये। ठीक है, चट्टानी भाग है, तिब्बत वगैरह है यहाँ पर। चीन की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो यहाँ पाई जाती है। बोलो क्यों पाई जाती है? क्योंकि चीन में जितनी भी नदियाँ हैं वो इधर की तरफ जो है प्रशांत महासागर में गिरती है। तो ह्यांगहो है सबसे ज़्यादा जनसमूह जिस नदी में पाया जाता है, नदी घाटी में पाया जाता है चीन का, वो ह्यांगहो नदी है। चीन की सभ्यता का प्रतीक भी कहते हैं। चीन की लगभग 30% जनसंख्या ह्यांगहो नदी में रहती है, ह्यांगहो नदी की घाटी में रहती है। ठीक है, इसके अलावा जेचुआन नदी है, इसके अलावा मीनाम नदी है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नदी है, वो भी चीन की नहीं है, हालांकि थाईलैंड, म्यांमार वगैरह में बहती है। इसके अलावा एक नदी है यांगटीसी कियांग, वो चीन की सबसे बड़ी नदी है, एशिया की भी बड़ी नदी है। तो सर्वाधिक नदियाँ यहाँ पर बहती है चीन की। ये कोरिया है, एक छोटा सा देश। फिर यहीं पर कोरिया के पास ये 4 द्वीपों का एक समूह है, जापान जिसको बोलते हैं हम। 12.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या जापान के पास है। यहाँ कुछ देश है, हांगकांग वगैरह यहीं पर है, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह सब यहीं पर है। इसके अलावा एक बड़ा देश कह सकते हैं यहाँ पर फिलीपींस द्वीप समूह,
वो भी यहीं पर है, ब्रुनेई यहाँ पर है, हनोई यहाँ पर है। ये सारे देश यहाँ पर एक विशाल जनसमूह का निर्माण करते हैं, जिसमें कुछ देश के नाम मैं आपको बता दिया है। इसके अलावा यहाँ की जो प्रमुख जनसंख्या है वो कहाँ रहती है? नदियों की घाटियों में। कहाँ रहती है? नदियों की घाटियों में, तटीय मैदानों में। कहाँ रहती है? तटीय मैदानों में, नदी की घाटियों में। सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है पूर्वी चीन के क्षेत्र में। फिर दूसरा जनसमूह कौन सा है? दूसरा जनसमूह है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत इस वाले भाग को शामिल कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए इसको, ये लीजिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत ये वाला जो बचा कुछ शामिल है, इसको शामिल करते हैं हम। यहाँ पे श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया भी इसमें ही आ जाता है लगभग। भारत है, भारत आपको मालूम है बहुत ज़्यादा जनसंख्या है इस पूरे एरिया में। विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी एशियाई जनसमूह में पाई जाती है, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, लगभग विश्व की 26% जनसंख्या इसमें 24% जनसंख्या, और यहाँ पे विश्व की 22% जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। इसमें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला समूह है, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, ऊपर इसमें कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान को शामिल किया जाता है, ये अफ़गान है, ऊपर कजाक को भी इसमें शामिल किया जाता है, चीन का भी कुछ भाग आता है इसमें, नेपाल है, बांग्लादेश एक बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार के बाद इधर थाईलैंड वगैरह को भी कुछ भाग इसमें शामिल कर लिया जाता है। इंडोनेशिया एक प्रमुख देश है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये सारे देश इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या भी कहाँ बसती है? नदी घाटियों। बोलो कहाँ बसती है? नदी घाटियों में और तटीय इलाकों में, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की बात कर ले, सिंधु नदी घाटी है। भारत की बात कर ले, गंगा नदी घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र भारत की लगभग 50% जनसंख्या पाई जाती है गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र की घाटी में, ठीक है, आधी जनसंख्या। इसके अलावा म्यांमार वगैरह में भी कहाँ पाई जाती है? म्यांमार की एक नदी है इरावदी नदी, ठीक है ना, म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं उसको। माई और माली दो नदियों के संगम से मिलती है म्यांमार की इरावदी नदी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नदी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ की सारी जनसंख्या भी नदियों के किनारे पाई जाती है। तो ये भी एक क्या है? अलग जनसमूह का निर्माण करता है, जो एशिया का नहीं विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह कहलाता है, ठीक है। इसके बाद बांग्लादेश की बात कर लें। इसमें बांग्लादेश एक इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश की लगभग 90% जनसंख्या, कितनी? 90% जनसंख्या नदी घाटी में पाई जाती है। कौन सी नदी घाटी? बोलो, गंगा है, सॉरी गंगा तो नहीं कहते उसको, पद्मा कहते हैं, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, दोनों नदियों की घाटियों में। बांग्लादेश का नक्शा देखो कुछ इस तरीके का है। बांग्लादेश का नक्शा मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश का नक्शा कुछ इस तरीके का है, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, ये बांग्लादेश का नक्शा कुछ इस तरीके का है भाई, ऐसा। तो बांग्लादेश का नक्शा कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ से एक नदी आती है इसमें, इसको कहते हैं गंगा, यहाँ जाने के बाद बन जाती है पद्मा। यहाँ से एक नदी आती है इसमें, यहाँ से एक नदी आती है जिसको कहते हैं क्या नाम से? जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी है ये दोनों नदी आकर के मिलती है। ये दोनों नदी बांग्लादेश, अब देखिए ये वाली जनसंख्या भी इस नदी की घाटी में आ गई, ये वाली जनसंख्या भी नदी की घाटी में, लगभग ये और सहायक नदियाँ और हैं इनकी। पूरा बांग्लादेश देखा जाए तो नदियों का देश है। किसका देश है? नदियों का देश भी कहते हैं इसको। तो नदियों से आच्छादित देश है, नीचे धंसा हुआ देश है, ठीक है। कहते हैं ना कि यहाँ पे आपको मालूम है राजमहल की पहाड़ियाँ पाई जाती है भारत में। कौन सी जगह पे? बिहार झारखंड में राजमहल गेप है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है? मेघालय का पठार है। तो मेघालय का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंती आई है, ये एक ही प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। लेकिन ये बीच वाला बांग्लादेश जो है नदियों के कारण, डेल्टाई प्रदेश के कारण नीचे दब गया थोड़ा सा, इस वजह से ये गेप कहलाता है। राजमहल गारो गेप कहते हैं इसको, या फिर मालदा गेप के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने पढ़ा होगा पहले। तो इस वजह से क्या है, बांग्लादेश थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ है, सारी नदियों का प्रवाह इसी में है। तो बांग्लादेश में क्या है, जितनी भी जनसंख्या पाई जाती है उसका 90% से अधिक भाग कहाँ पाया जाता है? नदियों की घाटियों में। इतना हमने पढ़ लिया है, दो देख लिया हमने। इसके बाद तीसरा देखते हैं हम। तीसरा देखते हैं तो क्या है, देख, तीसरा पश्चिम मध्य एशिया है। पश्चिम मध्य एशिया के अंतर्गत ये वाला बचा कुचा भाग, ये हालांकि इतना बड़ा जनसमूह नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ये अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत कई सारे देश आते हैं। प्रमुख देश तो अरब है ही, इधर यमन है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, इसके अलावा यहाँ पर UAE है, संयुक्त अरब अमीरात,
ये एक इम्पोर्टेंट देश है, विश्व के सभी देशों के लोग यहाँ पे पाए जाएंगे। IPL शुरू होने वाला है, IPL भी यहीं पे खेला जा रहा है अभी, इंडियन प्रीमियर लीग। विश्व के कई रईस लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको। इसके अलावा यहाँ पे जॉर्डन है, जॉर्डन के अलावा इजराइल है, शाम, गाज़ा पट्टी वगैरह, फ़िलिस्तीन वगैरह यहाँ पे देश है। और यहाँ एक बड़ा देश है इराक, और इससे बड़ा देश यहाँ है ईरान, और यहाँ मिलेगा आपको तुर्की। ठीक है, तो ये सभी देश, इसमें सबसे बड़े देश ये है जनसंख्या के मामले में, ईरान, इराक और तुर्की। तो यहाँ एक बड़ी जनसंख्या पाई जाती है, तो इस वजह से ये भी एक एशिया में इम्पोर्टेंट जगह है, इम्पोर्टेंट जो है क्षेत्र है जो जनसंख्या के मामले में कहा जाता है। ठीक है, ये वाला। तो एशिया में हमने 3 जगह देख ली, यहाँ पूर्वी चीन, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया। तो ये एक मुख्य जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जनसमूह बनाते हैं एशियाई क्षेत्र में। हम विश्व के प्रमुख जनसमूहों की बात कर रहे हैं, जनसंख्या के वितरण की बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या का वितरण हमने देख लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है एशिया में कम जनसंख्या, यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, देखिए ऊंचे पठारों पे पाई जाती है। ठीक है, मरुस्थलीय इलाका है अधिकतर, ये ऊंचे पठार, नदियों की घाटियों में नहीं पाई जाती। केवल इराक और ईरान में ही कुछ नदियाँ हैं, वहाँ नदियों का, दजला और फरात नदी आपने सुना होगा, दजला और फरात, ये दोनों नदियों की घाटी में जनसंख्या पाई जाती है इराक में। बाकी ये अरब का जो देश है, अरब का जो प्रायद्वीप है, यहाँ पर ऊंचे पठारों में, रेगिस्तानों में जनसंख्या का निवास पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जल स्रोतों के समीप, कुछ झीलें वगैरह, तालाब वगैरह, उनके समीप यहाँ पे जो है पाया जाता है। या फिर तटीय इलाकों में, तटीय इलाकों, विश्व के कहीं भी चले जाओ आप, सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्र जो पाया जाएगा तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, सागरों के किनारे। चाहे आप देखिए यहाँ से शुरू हो जाइए, यहाँ से अरब अधिकतर यहीं बसा हुआ है, मक्का मदीना जो कहते हैं वो यहीं पर है, यहीं पर है मक्का मदीना। फिर उसके बाद यमन यहाँ पे बसा हुआ, देखिए ओमान यहाँ पे बसा हुआ है, बहरीन, तुर्क, ये बताया मैंने अभी आपको, ओमान वगैरह, ये सब तटीय इलाके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे चल जाते, ईरान और इराक की जनसंख्या भी अधिकतर यहीं है, पाकिस्तान की जनसंख्या भी दक्षिण में है, कराची वगैरह में। फिर इसके बाद भारत में तो आपको मालूम है ही, तटीय इलाकों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, नदी घाटियों को छोड़ दे तो बीच में नहीं है इतनी। ठीक है, बीच में नहीं है, तटीय इलाकों में ज़्यादा है। तटीय इलाकों में भारत के भारी भारी शहर है, देखिए मुंबई यहाँ पर है, ठीक, इसके बाद बेंगलोर तटीय इलाकों में आता है, इसके अलावा यहाँ कोचीन वगैरह है, फिर चिकमंगलुर है, इसके अलावा चेन्नई है, चेन्नई के अलावा विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम के बाद कलकत्ता है। भारत के 3 महानगर तो तटीय इलाकों में आ रहे हैं। ठीक है, 4 महानगर है ना भारत में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो दिल्ली के अलावा चारों कहाँ हैं, तटीय इलाकों में है। फिर यहाँ चल जाइए, बांग्लादेश में भी काफ़ी सारे स्टेट है, ढाका वगैरह, चटगांव वगैरह, वो भी या तो नदियों के किनारे है या फिर समुद्र के, हालांकि बांग्लादेश में डेल्टाई क्षेत्र ज़्यादा है, इस वजह से समुद्र के किनारे कम जनसंख्या है। म्यांमार में भी देखिए, म्यांमार में भी यही है, थाईलैंड वगैरह। विश्व की जितनी भी जनसंख्या पाई जाती है उनमें जो देश समुद्र तटीय क्षेत्र में है, यानी कि समुद्र के करीब है उसकी सीमा, तो अधिकतर जनसंख्या का निवास समुद्री तटीय क्षेत्रों में ही पाया जाएगा। चीन की अधिकतर जनसंख्या यहाँ है, थाईलैंड, कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये भी यहीं है। फिर इसके अलावा ये जापान है, जापान की जनसंख्या भी यहीं पाई जाती है। एक छोटा सा देश और है यहाँ पर, ताइवान, यहाँ है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा इसमें से गुजरती, ध्यान रखना, ताइवान से। तो ये सारे देश हैं एशिया के संदर्भ में, हमने देखा कि यह जनसमूह एक बड़ा विशाल जनसमूह। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम यूरोप में। ठीक है, यूरोपीय जनसंख्या के देख लेते हैं। एशिया को तो हमने देख लिया, यूरोप में देखा जाए तो एशिया के बाद अगर सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, यूरोप में। यूरोप की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है पश्चिमी यूरोप में। कहाँ, अब देखिए एशिया में ये वाला पूरा क्षेत्र खाली है, हालांकि जनसंख्या है नहीं के बराबर है। ठीक है, सारी जनसंख्या तो यहाँ है, यहाँ जनसंख्या नहीं के बराबर। तो बात की जाए अगर यूरोप की, तो यूरोप का नक्शा मैं बना देता हूँ इसके आगे का। ये देखिए, ये आपका ये स्कैंडिनेविया क्षेत्र है ये वाला। फिर इसके बाद ये हमारा यहाँ इसको इस तरीके से बनाते हैं, ये बन गया। फिर इसके बाद ये आपका तुर्की वगैरह है। फिर यहाँ से अफ्रीका आ जाता है, और यहाँ से ये काला सागर है, कैस्पियन से ये छोटा सा, थोड़ा सा इधर से लेकर के ये इससे मिल जाता है। ठीक है, हालांकि मैंने इसको मिलाया नहीं जान करके, वो दूर है। और
इतना सा आपका यूरोपीय जो है महाद्वीप है। इस यूरोपीय महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या का जो केंद्रण पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्रण पाया जाता है इस क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि पश्चिमी यूरोप। कौन सा यूरोप है ये? पश्चिमी यूरोप। यहाँ देखिए बहुत सारे देश है, यहाँ पुर्तगाल है, पुर्तगाल के बाद स्पेन है, फ्रांस है, ये इटली है, ये वाला इटली है, इटली के बाद यहाँ पर पोलैंड है, यूक्रेन है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, और यहाँ पर जर्मनी एक बड़ा देश है, ठीक है। और इसके बाद हॉलैंड, नीदरलैंड, ये कृषि के ऊपर डिपेंड देश है, एकमात्र जो यूरोपीय महाद्वीप का कृषि के ऊपर डिपेंड देश है पूरा। बाकी सभी देश किसके ऊपर? औद्योगिक जनसंख्या है सभी। ये इंग्लैंड है आपका, ये आयरलैंड है, ये स्कॉटलैंड है, ये आइसलैंड है। यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है क्योंकि स्कैंडिनेविया एक देश है और स्वीडन एक देश है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नॉर्वे है ऊपर की तरफ। तो ये सारे देश है यहाँ पर। इसके अलावा भी बहुत से छोटे छोटे देश है, जैसे चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, यूगोस्लोवाकिया है, इसके अलावा सर्बिया है। ये सारे देश यहीं पे मौजूद है। उनमें कम जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन ये जितने भी देश मैंने आपको गिनाए हैं, यहाँ पर यूरोप की सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्र पाया जाता है। तो एक जनसंख्या का जनसमूह यहाँ भी बनता है यूरोप में, ठीक है। यूरोप की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? पश्चिमी यूरोप में। यूरोप की जितनी भी जनसंख्या है वो सर्वाधिक जनसंख्या कैसी है? औद्योगिक जनसंख्या है, ठीक है। उद्योगों के ऊपर डिपेंड करती है पूरी तरीके से। और यूरोप की जो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है वो भी नदी घाटियों में पाई जाती है। बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे राइन नदी है, राइन है, वोल्गा है, पो नदी है इटली की, इसके अलावा नीपर है, निस्टर है, ठीक है। और इंग्लैंड किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी है, ठीक है। एक नदी का और नाम भूल रहा हूँ मैं, डॉन नदी है, ठीक है। ये सारी नदियाँ हैं। इन नदियों की घाटी में सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है? राइन नदी। राइन नदी जर्मनी की जान कहलाती है, एक तरीके से कह सकते हैं, कोयला नदी भी कहते हैं इसको। और इसके अलावा ये इंग्लैंड से लेकर के और यहाँ पर रूस का एक क्षेत्र है दोनेत्स्क, यहाँ तक की पेटी में सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्र पाया जाता है। इसलिए इसको यूरोप की धुरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप की धुरी, ठीक है। अब यूरोप की जो ऊपर वाली जनसंख्या है, यानी कि उत्तरी ये वाली, ये शीत प्रधान है, यानी कि ठंडे इलाकों में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है? इस क्षेत्र में, ठीक है। इतनी बात भी आपको याद रह जाएगी, मुश्किल नहीं है। इस बोर्ड को मिटाना मुश्किल है, ठीक है, आसान नहीं है इसको मिटाना, थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसको मिटाना। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद उत्तरी अमेरिका देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो सर्वाधिक जनकेंद्र पाया जाता है, जनसंख्या का जनसमूह पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में, वो कहाँ पाया जाता है? देखिए, एंग्लो अमेरिकन समूह कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एंग्लो अमेरिकन समूह। कहाँ पाया जाता है? देखिए, ये अमेरिका है आपका, समझने की कोशिश कीजिएगा, नक्शे के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका क्या है? ये अमेरिका है, ठीक है। ये लीजिए भाई, अमेरिका है, ये बन गया, ठीक। चलिए उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं। उत्तरी अमेरिका बन गया। अब इस उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनकेंद्र जो पाया जाता है, जनसंख्या का समूह यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेट हैं अमेरिका के, जैसे न्यूयॉर्क है, ठीक है, शिकागो है, न्यू जर्सी है, अलाबामा है, टेक्सास है, ठीक है। इसके अलावा दो चार और है जिसके बारे में आपको याद रखना होगा। ये कौन से हैं? देखिए, डेट्रॉइट है, शिकागो तो बता ही दिया मैंने, क्लीवलैंड है, वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की राजधानी, वो भी सब इधर ही इस क्षेत्र में, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में अमेरिका का सर्वाधिक जनकेंद्र पाया जाता है। एंग्लो अमेरिकन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब इंग्लैंड से या कह सकते हैं यूरोपीय देशों से बसे हुए लोग हैं, ठीक है। तो एंग्लो अमेरिकन जनसमूह कहते हैं इसको।
इसमें सर्वाधिक जनसंख्या का केंद्रण पाया जाता है अमेरिका में। इसके अलावा कुछ क्षेत्र देखिए यहाँ पर पश्चिमी अमेरिका में है। पश्चिमी अमेरिका में यहाँ पर ये एक क्षेत्र, ये फ्लोरिडा है, ठीक है, फ्लोरिडा में ही पाई जाती है पश्चिमी अमेरिका। हालांकि बीच का अमेरिका में ज़्यादा लोग नहीं पाए जाते। पश्चिमी अमेरिका के कुछ एक जो देश है, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, देश ही कहते हैं इनको, वैसे तो राज्य कहा जाता है, 50 राज्य हैं, लेकिन कहा जाए तो अलग अलग संविधान है सभी का। ये कैलिफोर्निया है, यहाँ पे पाया जाता है। ऊपर वैंकूवर है, सैन फ्रांसिस्को है और सिएटल है। ये सभी सिएटल, सैन फ्रांसिस्को वगैरह, वैंकूवर वगैरह, ये कहाँ है? कनाडा में, ठीक है, कनाडा में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जो पश्चिम की तरफ है। बाकी सारी जनसंख्या का संकेंद्रण कहाँ है? पूर्वी की तरफ। तो उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? पूर्व की तरफ, पेंसिल्वेनिया वगैरह। ये क्या है? ये भी एक औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर 5 झील पाई जाती है, विश्व की बड़ी, विश्व की महान झील क्षेत्र कहते हैं उसको। सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, मिशिगन, ये 5 झीलें हैं। पांचों झीलों के किनारे विश्व की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि औद्योगिक इंडस्ट्री लगी हुई है अमेरिका में। पेंसिल्वेनिया, वहाँ एक कोयला क्षेत्र है, वहाँ से कोयला वगैरह सब कुछ आता है यहाँ पर। तो मैंने आपको जितने भी नाम गिनाए हैं, अलाबामा हुआ, न्यू जर्सी हुआ, न्यूयॉर्क हुआ, वाशिंगटन हुआ, शिकागो हुआ, ये सभी यहाँ पर है, टेक्सास वगैरह, ठीक है। ये सभी अमेरिका का एक अलग जनसमूह बनाते हैं। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका की बात कर लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कुछ इस तरीके का है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ऐसा है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक जनकेंद्र जो पाया जाता है वो यहाँ पाया जाता है, इस एरिया में, ठीक है ना, यानी कि पूर्वी समय में। इसमें कुछ देश है, देखिए, ब्राज़ील है, यहाँ अर्जेंटीना है, यहाँ पेरू है, ये 3 देश इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक वेनेजुएला देश है, ठीक है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, ठीक है। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और आपको ये आपका पेरू, ये 4-5 देश है। अफ्रीका में 13 या 14 देश आते हैं। इनमें सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट देश है यह है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या का जो केंद्र पाया जाता है अफ्रीका का, दक्षिणी अमेरिका का, वो यहीं पे पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका जो है विश्व के लगभग 15% क्षेत्रफल फैला हुआ है, लेकिन यहाँ जनसंख्या विश्व की मात्र 5.6% पाई जाती है। ये आंकड़ा भी अगर आपको याद हो जाए, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। विश्व की लगभग 15% क्षेत्रफल यहाँ पर है, लेकिन 5.6% जनसंख्या का निवासी यहीं पर है। अब हमने इतने महाद्वीपों को देख लिया, तो एक महाद्वीप और हमारा बाकी है। वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप देखिए कुछ इस तरीके का है। अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस तरीके का है, आपने देखा होगा ऐसा, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस तरीके का है। तो अफ्रीका की अधिकतर जनसंख्या रहती है नाइजीरिया, नाइजर में। नाइजीरिया और नाइजर 2 बड़े जनसमूह हैं। यहाँ पर क्या है, विश्व का लगभग 20% क्षेत्रफल है और विश्व की लगभग 16% जनसंख्या पाई जाती है। और सर्वाधिक जनसमूह कहाँ पाया जाता है? इस नील नदी की घाटी में। नील नदी यहाँ इस तरीके से बहती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। नील नदी यहाँ बहती है और इस तरीके से जाती है नील नदी, और ये कहाँ जाती है? फिर भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। यहाँ नाइजर एक नदी है, नाइजर नदी की घाटी में पाई जाती है। कांगो नदी है, कांगो नदी की घाटी में पाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ नदियाँ हैं, इन नदियों की घाटी में जो है सर्वाधिक जनकेंद्र पाया जाता है अफ्रीका का, ठीक है। बाकी अफ्रीका का अधिकतर क्षेत्र कैसा है? वीरान। यहाँ आपको मालूम है सहारा मरुस्थल है, यहाँ कलाहारी मरुस्थल है। बीच का अफ्रीका का जो क्षेत्र है सघन वनों से आच्छादित, क्योंकि भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बहुत घना जंगल है, ठीक है। अफ्रीका का जंगल आपने सुना होगा, भयंकर जानवर रहते हैं, आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं यहाँ पर। बहुत बड़ा जनसमूह नहीं है, बहुत कम मात्रा में जो है जनजातियों की संख्या है, तो वो जनजातियाँ कुछ यहाँ पर रहती है। बाकी अफ्रीका की जो अधिकतर जनसंख्या है नील नदी की घाटी में, नाइजर नदी की घाटी में, नाइजीरिया वगैरह देशों में निवास करती है, ठीक है। इसके बाद एक महाद्वीप और बच रहा है हमारा, उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश जनसमूह जो कहाँ पाया जाता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है, इस क्षेत्र में और कुछ इस क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ही जो है इम्पोर्टेंट जगह हैं, जैसे पर्थ है, मेलबर्न है। अगर आप क्रिकेट के मैच देखते हैं तो आपको ये जगहों के नाम याद होंगे। पर्थ है, मेलबर्न है, सिडनी है, कैनबरा है, ब्रिस्बेन है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ठीक है। ब्रिस्बेन है
ये सारे क्षेत्र जो है ये यहाँ पर है, पर्थ यहाँ पर है, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया की सघन जनसंख्या पाई जाती है, बस ऑस्ट्रेलिया के किनारों पर। बाकी यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत विशाल पर्वतमाला पाई जाती है। यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास नहीं करती। आपको मालूम है ये पश्चिम में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ भी जनसंख्या निवास नहीं करती, कम जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खाली पड़ा है। न्यूजीलैंड आता है, न्यूजीलैंड में भी बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात कर लें तो ये विश्व के लगभग 6.25%, 6.25% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर मात्र विश्व की कितनी जनसंख्या पाई जाती है, मैंने आपको कल भी बताया था, 0.54% जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि विश्व की 1% जनसंख्या भी निवास नहीं करती। और मालूम होना चाहिए विश्व का सबसे कम जनघनत्व भी यहीं का है, 1 जनघनत्व पाया जाता है यहाँ का, ठीक है। 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की तमाम जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या तो भारत 1 साल में पैदा करके छोड़ देता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है और वास्तविकता भी यही है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या तो भारत की ट्रेनों में अक्सर सफ़र करती रहा करती है, ठीक है। भारत में 17,000, 18,000, 20,000 के आसपास ट्रेनें चलती है रोज़ाना। उन ट्रेनों में कितने लोग बैठते होंगे, उतने लोग तो भारत की ट्रेनों में बैठते हैं जितने ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं लोग, ठीक है। तो ये विश्व की जनसंख्या की कुछ असमानता हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहा जाए कि विश्व के जितने भी देश है जितने भी महाद्वीप है, इन महाद्वीपों में हमने जो है जनसंख्या का वितरण देखा, कहाँ कहाँ विश्व में जनसंख्या के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो हमने देखने की कोशिश की। अब इसके बाद कुछ बात और कर लें तो विश्व के अनिवासित, ये तो निवासित क्षेत्रों को देख लिया हमने, यहाँ पे जनसंख्या का जनसमूह पाया जाता है। विश्व के कुछ अनिवासित क्षेत्र भी है जहाँ विश्व की जनसंख्या नहीं पाई जाती, लगभग 0 के बराबर पाई जाती है। तो ऐसे अनिवासित क्षेत्र जैसे विश्व के सबसे पहले तो ठंडे मरुस्थल, ठंडे मरुस्थलों की बात कर लेते हैं। विश्व के ठंडे मरुस्थलों में देखिए, एक तो ग्रीनलैंड है आपका, ग्रीनलैंड बड़े की बात कर रहे हैं हम, अंटार्कटिका है और साइबेरियाई क्षेत्र है और गोबी का मरुस्थल है, अटाकामा जो दक्षिण अमेरिका का यहाँ पे मरुस्थल है वो, ये सारे मरुस्थल जो क्षेत्र है। और भी अगर बात कर ले तो हम ठंडे मरुस्थलों में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, वो भी ठंडा ही है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है। हाँ, ठंडा मरुस्थल नहीं है, वो गर्म मरुस्थल में आता है क्योंकि मकर रेखा के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया कनाडा का ये वाला भाग भी कह सकते हैं हम, ऊपर वाला, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र विश्व के अनिवासी क्षेत्र, ग्रीनलैंड हुआ, अंटार्कटिका, साइबेरिया, गोबी का मरुस्थल, ये ठंडा मरुस्थल है, ये सभी क्षेत्र विश्व के अनिवासी क्षेत्र है। इसके अलावा बात कर ले गर्म मरुस्थलों की, गर्म मरुस्थल भी विश्व में कई सारे हैं, हर महाद्वीप में 1-1, 2-2 मरुस्थल पाए जाते हैं। भारत के एशिया की बात कर लें तो तकलामाकन का मरुस्थल है, तकलामाकन मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, ठीक है, अरब का मरुस्थल है, बड़ा मरुस्थल है अरब का भी, ये मरुस्थल हो गया। फिर इसके अलावा और अफ्रीका की बात कर ले तो सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ सोनोरन मरुस्थल है, सोनोरन मरुस्थल है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका की बात कर लें तो इसमें पेंटागोनिया का मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। इन मरुस्थलों में विश्व की बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, नहीं के बराबर पाई जाती है, ठीक है। तो ये जनशून्य क्षेत्र में के आते हैं। इसके अलावा एक और है पठारी प्रदेश, बहुत सारे पठार पाए जाते हैं, पठार की तो कोई गिनती नहीं है विश्व में, जो है तिब्बत का पठार, पामीर का पठार है। फिर इसके बाद बात कर लें तो ये ब्राज़ील का पठार है, ये उच्च भूमि है, ठीक है। अमेरिका में पठार, कोलोराडो का पठार पाया जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा कई सारे पठार और है दुनिया में, यहाँ पे अरब का पठार भी है, अरब का पठारी प्रदेश भी है, ईरान का पठार है, जाग्रोस पर्वत के पास, ठीक है। ये सारे पठारी भूमि पे भी जो विश्व के ऊंचे पठारी क्षेत्र है वहाँ भी जनसंख्या कम पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र बात कर लें, हिमालय पर्वतमाला है, इसके अलावा जाग्रोस पर्वतमाला है, इसके अलावा यूराल पर्वतमाला है, एंडीज है, रोकीज़ है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये सभी पर्वतमालाएँ, कुल्लून पर्वत है, यहाँ पर भी जनशून्य प्रदेश, यहाँ भी जनसंख्या नहीं पाई जाती। तो विश्व के ये कुछ हमने उससे पहले देखा कि जन समूह थे जहाँ पर विश्व का सर्वाधिक जनसमूह पाया जाता है, जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। और अब हमने देखा विश्व के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के आज का ये वीडियो
आपको विश्व के संदर्भ में, विश्व के नक्शे से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। समझ में आया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे, मैंने तो वैसे ही बताया, इसको ले सकते हैं आप, वैसे याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ जिसमें कुछ आंकड़ों की बात करेंगे हम। आप भी आंकड़े इकट्ठे कर लीजिए विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।